तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई और कमाल की वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में, जिस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ काहोरी रीशेप्ड द वर्ल्ड। तो फिर आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एपिसोड की पूरी स्टोरी को हिंदी में जानते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वॉचर से होती है, जहां पर वॉचर हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाता है जहां पर सर्टर रैग्नारोक ला रहा होता है और वहीं पर थॉर के फादर ओडिन उसे रोक रहे होते हैं। वॉचर हमें बताता है कि मल्टीवर्स के हर यूनिवर्स के अंदर एसगार्ड के ऊपर रैग्नारोक आता ही है, लेकिन जहां एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर रैग्नारोक के आने से पहले ओडिन ने टेसरेक्ट को अर्थ पर छुपा दिया था ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। वहीं इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जब तक ओडिन टेसरेक्ट को अर्थ के किसी विलेज के अंदर छुपा पाता, तब तक उससे पहले ही सर्टर एसगार्ड के ऊपर रैग्नारोक ले आया, जिसके बाद सर्टर ने अपने एक ही हमले से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन रैग्नारोक के बाद भी टेसरेक्ट बच गया और वो स्पेस से होता हुआ सीधा अर्थ प्लेनेट के अंदर गया और वहां से एक जंगल के अंदर गिर गया। इसके बाद इस एपिसोड का इंट्रो आता है और फिर इंट्रो के एंड होते ही कहानी शिफ्ट होती है सीधा अर्थ प्लेनेट के ऊपर, जहां पर अब बहुत साल बीत चुके हैं। यहाँ के एक जंगल के अंदर हम एक कबीले के लोगों को देखते हैं जो कि यहीं पास के गांव में रहते थे और वहां पर खुशी से जिंदगी बिताते थे। इसके बाद एक कहानी में एंट्री होती है काहोरी की, जो कि इस एपिसोड की मेन कैरेक्टर है। काहोरी इसी गांव के कबीले की लड़की है जो कि एक दिन अपने छोटे भाई वाहता के साथ खेलते खेलते सीधा गांव के पास के जंगल में चली जाती है। जंगल में काफी अंदर आने के बाद काहोरी को वहां पर एक स्केलेटन दिखता है, लेकिन फिर काहोरी का भाई वाहता उस स्केलेटन को देखकर काहोरी से कहता है कि हमें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही कहते हैं कि बीते वक्त के अंदर इन जगहों पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई है और ये सारे स्केलेटन्स उन्हीं लोगों के हैं। इसके साथ ही वो दोनों ये बातें भी करते हैं कि इस पूरे जंगल के इलाके को उनके लोग श्रापित कहते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पास में एक नदी है जो कि सबसे छुपी हुई है, यानी कि एक फॉरबिडन लेक, और इसीलिए कोई भी उस नदी को आसानी से ढूंढ नहीं पाता। लेकिन बीते सालों के अंदर जिसने भी उस नदी को ढूंढा है वो उस नदी से कभी वापस नहीं आ पाया। लेकिन सभी गांव वालों का ऐसा मानना है कि उस नदी के अंदर ऐसी ताकत है जो कि उसके अंदर जाने वाले व्यक्ति को सीधा स्काई वर्ल्ड में ले जाती है, यानी कि आसमानी दुनिया के अंदर। और इसीलिए बीते सालों में बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर लड़ाइयाँ की और उस नदी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सही मायनों में नदी का राज क्या है ये आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जो भी नदी के पास गया वो वापस कभी लौट के नहीं आया। इसके बाद काहोरी और वाहता जैसे ही जंगल में थोड़ा और अंदर जाते हैं, वैसे उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उनके गांव के पास से आ रही होती है, और इसीलिए वो दोनों सीधा अपने गांव के पास जाते हैं। लेकिन गांव के पास आते ही वो दोनों ये देखते हैं कि उनके गांव के ऊपर हमला हुआ है और बाहर से आए बहुत से लोगों ने उनके गांव को जलाकर उनके लोगों को बंदी बना लिया है। वो दोनों ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी उन दोनों को देख लेता है और इसीलिए कुछ सोल्जर्स उनके पीछे भागते हैं। काहोरी और वाहता उन सोल्जर्स से बचने के लिए सीधा जंगल में वापस भागते हैं और वो सारे सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वो दोनों अचानक से गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन गड्ढे में गिरने के बावजूद भी वो लोग रुकते नहीं है और वो लोग और अंदर की तरफ भागते हैं। लेकिन फिर वहाँ से थोड़ा दूर भागते ही उन दोनों को एक ऐसी नदी दिखती है जो कि नीले रंग में चमक रही होती है, और इसीलिए उस नदी को देखते ही काहोरी ये समझ जाती है कि यही फॉरबिडन लेक है, यानी कि वो जादुई नदी जिसके अंदर से आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। और उसके गांव के बहुत से लोग बीते सालों में इस नदी के आसपास आकर ही गायब हो चुके हैं। बट वो दोनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों साइड में छुप जाते हैं। लेकिन यहीं पर जब काहोरी को ऐसा लगता है कि वो सोल्जर वाहता को मार देगा, तभी वो उसे बचाने के लिए उस सोल्जर के ऊपर पत्थर फेंकती है। बट तभी वहाँ पर एक दूसरा सोल्जर आता है और वो काहोरी को गोली मार देता है, लेकिन गोली लगते ही सीधा काहोरी उसी लेक के अंदर गिर जाती है। नदी में थोड़ा अंदर गिरते ही काहोरी को वहाँ पर एक नीली सी चमकती हुई चीज दिखती है, जो कि काहोरी को सीधा अपनी तरफ खींच लेती है और एक पोर्टल के जरिए काहोरी को एक दूसरी जगह पर भेज देती है। इस नई जगह पर आते ही काहोरी की मुलाकात अथारक्स नाम के एक आदमी से होती है, जो कि वैसे देखने में तो उसके कबीले के आदमी जैसे ही लग रहा होता है, बट अथारक्स की आंखें और उसकी बॉडी नीले रंग में चमक रही होती है। इसके बाद ही यहीं पर वॉचर अपीयर होता है और वो हमें कहानी समझाता है। वॉचर हमें बताता है कि जब रैग्नारोक के बाद टेसरेक्ट सीधा अर्थ पर आया, तब वो इसी लेक के अंदर आ गया, और क्योंकि टेसरेक्ट के अंदर स्पेस स्टोन है, इसीलिए स्पेस स्टोन की एनर्जी की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया, जो पोर्टल सीधा एक दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो गया, एक दूसरे स्पेस वर्ल्ड से। और इसीलिए काहोरी के गांव के जो भी लोग आज तक इस लेक के अंदर आए, वो सारे के सारे उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आ गए। इसके बाद ही अथारक्स काहोरी के पास आता है और वो उससे कहता है, डरो मत मेरी बहन, ये आसमानी दुनिया है और तुम्हारा इस आसमानी दुनिया में स्वागत है। इसके अगले सीन में जब काहोरी की आंखें खुलती हैं, तब वो ये देखती है कि दिन हो चुकी है और उसके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि देखने में उसके कबीले के लोग हैं, बट उन सबके पास स्पेशल पावर्स है। इसके बाद एक काहोरी के पास अथारक्स आता है और वो काहोरी को सब समझाता है। वो काहोरी से कहता है कि जब तुम उस नदी के अंदर गिरी थी, तब वहाँ के पोर्टल के जरिए तुम इस दुनिया में आ गई, और ये दुनिया है आसमानी दुनिया। इस दुनिया के अंदर सब खास है और यहाँ की हर एक चीज के अंदर शक्तियाँ हैं, और जब हम यहाँ की चीजों को खाते हैं तो हमारे अंदर भी ये शक्तियाँ आ जाती हैं, जो कुछ टाइम में तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी। इसके साथ ही वो काहोरी से कहता है कि जब वो छोटा था, तब गाँव के लोग धीरे धीरे करके नदी के पास जाकर गायब हो रहे
थे, यहाँ तक कि उसका कजन भी गायब हो गया था। लेकिन जब वो खुद इस दुनिया में आया तब उसे वो सारे लोग यहाँ पर मिले और फिर वो समझा कि उसके गांव के सारे लोग इस आसमानी दुनिया में आ गए हैं और इसीलिए वो जानता है कि काहोरी को भी चीजें अजीब लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इन सब की आदत हो जाएगी और वो यहाँ पर बहुत खुश रहेगी। लेकिन फिर ये सुनते ही काहोरी उससे कहती है कि मेरा गाँव खतरे में है और इसीलिए मुझे उसे बचाने जाना है। और फिर इसके लिए काहोरी सीधा उसी पोर्टल की तरफ भागती है जिस पोर्टल से वो यहाँ पर आई थी। पोर्टल के पास आकर काहोरी देखती है कि वो पोर्टल बहुत ऊपर है। लेकिन फिर तभी अथारक्स काहोरी के पास आता है और वो काहोरी से कहता है, काहोरी ये दुनिया एक स्वर्ग है, यहाँ ना तो हमारी उम्र बढ़ती है और ना ही हम कभी मरते हैं और इसीलिए अब उसे भी अपने गांव को भूलकर यहाँ पर आराम से रहना चाहिए। इसके बाद ही दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों ने काहोरी के विलेज के ऊपर अटैक किया था वहीं पर ही उन सबका लीडर सामने आता है और वो स्पेनिश में अपना नाम बताता है और यहीं पर इसकी बातों से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर इसे स्पेन की रानी ने भेजा है और वो भी इसीलिए ताकि वो यहाँ पर आकर उस जादुई नदी को ढूंढ सके और उसे अपने कब्जे में ले सके, क्योंकि इन सब ने भी ये सुना है कि यहाँ पर एक ऐसी जादुई नदी है जो कि लोगों की उम्र को कम करके उन्हें जवान बना देती है और इसीलिए इन सब ने यहाँ पर आकर काहोरी के पूरे विलेज को जला दिया है और विलेज के सारे लोगों को बंदी बना लिया है। यहीं पर इन सब का लीडर गाँव के लोगों से सवाल करता है और उनसे पूछता है कि बताओ वो जादुई नदी कहाँ पर है। लेकिन तभी उसके दो सोल्जर्स वाहता को पकड़कर उसके पास आते हैं और वो उस कमांडर से कहते हैं कि उन्हें उस लेक के बारे में पता लग गया है और वो ये जानते हैं कि वो जादुई नदी कहाँ पर है। इधर आसमानी दुनिया के अंदर काहोरी उस पोर्टल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन काफी सारी कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। इसके बाद अथारक्स काहोरी को लेकर सीधा सारे गाँव वालों के साथ मिलता है और वो सभी पास के खाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे बुल भाग रहे होते हैं। यहीं पर अथारक्स काहोरी से कहता है कि इन सभी बुल्स के बैक के ऊपर जो ब्लू कलर की चीजें चमक रही हैं उन्हें वही हासिल करना है क्योंकि वही उनका खाना है। और फिर इसके लिए वो उसे बताता है कि उसे इन एनिमल्स के सामने नहीं आना है बल्कि उसे साइड से उनके ऊपर जंप करना है और उस खाने को तोड़कर खा लेना है। इसके बाद काहोरी भी ऐसा ही करती है, बट काहोरी भागते भागते उन सबसे बहुत आगे निकल जाती है और फिर वो गलती से उन एनिमल्स के सामने आ जाती है। लेकिन फिर तभी काहोरी अनजाने में अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज कर लेती है जिससे कि वो अपने सामने खड़े एनिमल को बिल्कुल पलट देती है, जिस वजह से उसके बैक पर लगे बहुत सारे टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि काहोरी ने उन सभी में सबसे ज्यादा खाना इकट्ठा किया है, जो देखकर सारे लोग काहोरी के लिए बहुत खुश होते हैं और इन सब की वजह से काहोरी को भी बहुत खुशी होती है। इधर रियल वर्ल्ड के अंदर वो सारे लोग अपने कमांडर के साथ मिलकर उस लेक तक पहुंच जाते हैं जहाँ उनका कमांडर बहुत सारे सोल्जर्स को पानी में उतार देता है और उनसे पूछता है कि क्या वो लोग जवान हुए। लेकिन सारे सोल्जर्स के ऊपर कोई असर नहीं होता, बट वो लोग जब तक अपने कमांडर को कोई जवाब दे पाते उससे पहले वो सारे लोग पानी के अंदर डूबने लगते हैं और एक एक करके सारे लोग डूब जाते हैं। कमांडर ये देखकर डर जाता है और वो ये फैसला लेता है कि वो उस नदी से दूर चला जाएगा और गाँव के जिन भी लोगों को उसने पकड़कर बंदी बनाया है वो उन्हें अपने साथ ले जाएगा ताकि वो उन्हें अपना नौकर बना सके। लेकिन इधर जितने भी सोल्जर्स नदी के अंदर डूब गए थे वो सारे पोर्टल के जरिए सीधा आसमानी दुनिया में आ जाते हैं और वहाँ पर काहोरी और उसके लोगों को देखकर उन पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन काहोरी और उसके लोग इन बातों से बेफिक्र होकर वहाँ पर हंसी खुशी से गाना गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि काहोरी भी अपनी दुनिया को भूलकर यहाँ पर बहुत खुश हो चुकी है, बट तभी वो सोल्जर्स वहाँ पर आकर उन पर फायरिंग कर देते हैं। लेकिन काहोरी अपनी पावर्स का यूज करके उन सारी बुलेट्स को रोक देती है और उन सभी सोल्जर्स को पीट देती है। इसके बाद काहोरी उन सारे लोगों के ऊपर चिल्लाती है और उन सभी से कहती है कि उस जादुई नदी ने उन सभी को इस आसमानी दुनिया में भेजा और इस दुनिया ने उन सभी को ताकत का तोहफा दिया। वो सब यहाँ पर बहुत पावरफुल बन गए, लेकिन इसके साथ ही वो सभी यहाँ पर आराम की जिंदगी जीने लगे। लेकिन वो सब लोग ये भूल गए कि वो सब आए कहाँ से हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेगी और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसके लोग मुसीबत में हों। और फिर इसके बाद ही काहोरी अपनी पावर्स को यूज करती है और आसमान में बने पोर्टल को सीधा नीचे ले आती है और फिर उस पोर्टल के पास आकर काहोरी सभी से कहती है कि वो अपने लोगों को बचाने जा रही है और इसीलिए अगर किसी को उसका साथ देना है तो वो उसके साथ आ सकता है। बट ये सुनकर अथारक्स उससे कहता है, काहोरी जंग लड़ना हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हम कोई सैनिक नहीं है और वैसे भी यहाँ पर सब कुछ है, देखो हम यहाँ पर कितने खुश हैं। बट ये सुनकर काहोरी कहती है कि आप सब खुश हैं लेकिन मेरे लोग खुश नहीं हैं और वो तकलीफ में है, इसीलिए मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। और फिर ये बोलकर काहोरी उस पोर्टल के जरिए सीधा अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। इधर बाहर हम ये देखते हैं कि स्पेन से आए वो सारे अटैकर्स काहोरी के लोगों को शिप्स में बांधकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी काहोरी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देती है और एक एक करके वहाँ के सारे सोल्जर्स को पीट देती है। लेकिन फिर तभी उन सबका कमांडर काहोरी के ऊपर कैनन्स का अटैक करवा देता है, जो अटैक काहोरी को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर तभी वो कमांडर काहोरी के पास आता है और वो अपनी तलवार निकालकर काहोरी को मारने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर आसमानी दुनिया से काहोरी के सारे लोग आ जाते हैं एंड देन वो सारे एक ही बार में उन सारे दुश्मनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो सब और काहोरी मिलकर सभी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं और अपने सभी लोगों को बचा लेते हैं। और फिर इस तरह से काहोरी और उसके लोगों की जीत होती है।
दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्पेन की रानी को भी एक खबर मिल जाती है कि उसके सारे लोग खत्म हो चुके हैं और फिर इसीलिए वो गुस्से से बोलती है कि आखिर वो कौन है जिसने उसके साथ ऐसा किया है। बट फिर तभी क्वीन के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर से काहोरी और उसके लोग निकलते हैं और फिर काहोरी क्वीन से कहती है कि उन सब ने उसके लोगों को मारा है और अब वो यहाँ पर शांति के लिए आई है। वो चाहती है कि वो लोग शांति से रहें ताकि पीस मेंटेन रहे। बट ये बात सुनते ही क्वीन गुस्सा हो जाती है और वो काहोरी के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। बट जो भी सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने जाते हैं, काहोरी उन सभी को बीट कर देती है और उनके वेपन्स को भी उनसे दूर कर देती है। एंड देन वो अपनी पावर्स को यूज करके क्वीन को भी मजा चखाती है और उसके थ्रोन को तोड़ देती है। और फिर वो क्वीन से कहती है कि अगर उनके ऊपर फिर से कोई हमला हुआ तो फिर उसके बाद क्वीन और उसके लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। और फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि काहोरी ने शांति को बरकरार कर दिया है। बट तभी यहाँ पर थोड़ी अजीब चीज होती है और चीज ये होती है कि यहीं पर एक पोर्टल के जरिए स्ट्रेंज सुप्रीम आता है, यानी कि व्हाट इफ का वही डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने की अल्ट्राविजन को हराया था। और यहाँ पर आकर वो काहोरी से कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज है और वो उसे यानी कि काहोरी को बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा है। और फिर यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों, अब व्हाट इफ का सीजन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है और जिस तरह से पिछले एपिसोड के अंदर कैप्टन कार्टर को एक नई जगह पर भेजा गया था और इस एपिसोड में काहोरी और डॉक्टर स्ट्रेंज को जोड़ा गया है, उससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। शायद से जो सीजन 1 के अंदर हुआ था उससे भी कुछ बहुत बड़ा। सो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आगे के एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी से मिलती रहे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।